स्टार्ट। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज का दिन सारा देश गांधी जयंती के रूप में मनाता है और आज ही के दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था और हम लोग उसे शास्त्री जयंती के रूप में भी आज का दिन मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी के सही माने में अनुयायी थे। उनकी सादगी गांधी जी की, उनकी सहजता, उनकी ईमानदारी, वो सब शास्त्री जी ने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। अगर आज 55 वर्ष के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री को भारत की जनता याद करती है तो उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनकी कटिबद्धता, उनकी बहादुरी और उनके राजनीतिक मूल्यों की वजह से याद करती है। मेरा युवा पीढ़ी से यही अनुरोध है कि गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके जीवनी के बारे में वो पढ़ें और सीखने का प्रयास करें और समाज और देश को गांधी जी और शास्त्री जी की कल्पना स्वरूप बनाने का काम करें। आज के दिन मैं हर होलीनेस श्री निर्मला माता जी को भी याद करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। मैं उस समय 3री-4थी कक्षा में पढ़ता था। उस समय सीपी श्रीवास्तव जी श्री माता जी के पति देव, वो मेरे पिता के निजी सचिव थे, इसलिए घर आना जाना हुआ करता था। सीपी श्रीवास्तव जी का परिवार भी हमारे यहाँ आता था, हम लोग उनके यहाँ जाते थे। तो शास्त्री जी ने श्री माता जी से अनुरोध किया कि मेरा बेटा अनिल थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, उसको थोड़ा सा आप ट्यूशन दे दें। और वो बिल्कुल तैयार हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात श्री माता जी में ये थी, वो हमेशा तैयार रहती थी, तत्पर तैयार रहती थी किसी की मदद करने के लिए। और हम तो बच्चे थे। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और मैं बताना चाहता हूं कि 40 बच्चों की क्लास में मैं 30 नंबर के 30वें नंबर के आसपास रहता था, यानी कि 29 बच्चे मेरे से आगे रहा करते थे। उन्होंने हमें पढ़ाया 2 साल और 6 महीने के बाद जब नतीजे आए तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मैं 8वें नंबर पर आ गया, यानी कि जो 40 की क्लास थी उसमें टॉप 10 बच्चों में मेरी गिनती होने लगी। ये ना केवल उनकी शिक्षा देने का एक तरीका, बल्कि मैं समझता हूं कि उनका आशीर्वाद भी था। आज लाखों लोग उनके शुरू किए हुए सहयोग में आस्था रखते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं कार्यक्रमों में। और आज का भी जो कार्यक्रम हो रहा है 12 घंटे का, इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि शास्त्री जी भी बहुत इज्जत करते थे हर होलीनेस श्री माता जी का, और वो सीपी श्रीवास्तव से कहा करते थे कि आपकी पत्नी निर्मला देवी आपकी काउंसिल्स कीपर है और आप जो भी जीवन में तरक्की करेंगे, ऊंचे ऊंचे आप पदों पर पहुंचेंगे, तो उसके पीछे आपके पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उन्हीं की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। और सीपी श्रीवास्तव जी ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि लाल बहादुर शास्त्री जी
कि निजी सचिव बनने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ये राय दी कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं कि इनके साथ आपको काम करने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि सीपी श्रीवास्तव जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार अफसर थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे और इसी वजह से वो ऊंचे पदों पर पहुंचे। आज के दिन मैं युवा पीढ़ी से यही अनुरोध करूंगा कि खास तौर से जिस समय कोविड फैला हुआ है, आवश्यकता है मेडिटेशन की, और मेडिटेशन करने का माध्यम होना चाहिए सहज योग। सहज योग के माध्यम से आप मेडिटेशन करें। अगर आपको आज की युवा पीढ़ी को हर होलीनेस श्रीमती निर्मला देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मैं समझता हूं उनके जितने भी दुख है, उनकी चिंता है, वो सब समाप्त हो जाएगी। एक नए तरीके का आनंद उनको महसूस होगा, उसका उन्हें एहसास होगा। तो मैं एक बार फिर से सभी लोगों से जो ये मेरी बातें सुन रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं, मेरा ये निवेदन है कि सहज योग को आप अपनाएं और हर होलीनेस श्रीमती निर्मला देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये आप एक संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके मूल्यों पर आप चलकर अपने देश और समाज की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।